गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्ञान टेक्निकल क्लासेस की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। आइए तो आज हम चैप्टर लेके आ गए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये है कि अनुपात और समानुपात, ठीक है ना। तो अनुपात और समानुपात के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, अनुपात किसे कहते हैं, मीन्स रेशियो किसे कहा जाता है। दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहते हैं। दो सजातीय राशियों के बीच जो तुलनात्मक संबंध होता है, आपसी रिलेशन होता है, उसको हम रेशियो कहते हैं। जैसे ए अनुपात बी, ए का संबंध किससे है, बी से, तो इसको दिस इम्प्लाई दैट हम क्या लिख सकते हैं, ए अपान बी लिख सकते हैं। ए अपान बी को ही रेशियो कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए 2:3, तो इसका मतलब हुआ है 2/3। जो अनुपात होता है उसी को बटे कहा जाता है, तो इसका मतलब हुआ है कि 2/3 ये रेशियो कहलाएगा। ओके, समझ गए होंगे सभी। दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहा जाता है। अब समानुपात किसे कहते हैं, प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, जब दो अनुपात आपस में बराबर हों, जब दो अनुपात आपस में बराबर हों तो उसे समानुपात कहा जाता है। अब इसका आपको एग्जाम्पल एक दे दें, हम करेंगे और अंदर का गुणा अंदर से करेंगे, क्लियर है। तो दिस इम्प्लाई दैट करके हम लिख सकते हैं AD = BC। ये भी सेम बात है। बात को सॉल्व कैसे करेंगे, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D दे रखा है, तो इस बाहर का मल्टीप्लाई बाहर के साथ करेंगे और इस अंदर का मल्टीप्लाई अंदर के साथ करेंगे और दोनों इक्वल कर दीजिए, ये समानुपात कहलाएगा। देखिए कैसे करना है, AD = BC, समझ रहे हैं, ये सेम बातें हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इस पे चर्चा करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व होगा, आप लोग कोशिश कीजिए और इसका आंसर बताएं फटाफट। कौन कितनी जल्दी बता रहा है। 3 पद दे रखे हैं, अभी हमने समानुपात के बारे में बात की थी ना, तो 3 पद दे रखे हैं, चौथा पद पूछा गया है। इसका मतलब क्या है, 4, 6, 8 और चौथा पद नहीं दिया है, उसको कुछ मान लेते हैं। क्या मान लें, x मान लिया, क्लियर है। इसमें अनुपात बना लीजिए और यहाँ बीच में क्या लगेगा, समानुपात। समानुपात का साइन यही होता है और यहाँ पे अनुपात। ये बात सबको समझ आ रही। 4, 6, 8 और चौथा पद पूछा गया। अभी मैंने बताया था कि बाहर बाहर की गुणा करेंगे और अंदर अंदर की गुणा करेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो बाहर की गुणा कीजिए, 4x हो जाएगा = 8, 6 की गुणा कर लीजिए, क्लियर है। इससे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 × 8 डिवाइड बाई ये 4, मल्टीप्लाई वाला बटे में जाएगा, 4 × 1 = 4, 2 = 8, 6 × 2 आ गया, इसका मतलब 6 × 2 = 12। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। चौथा पद हमारा निकल आया, ठीक है ना। दिस इज आंसर। किसी को किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने और आप लोग फटाफट देखिए इसको कैसे बनाना है। देखिए A अनुपात B दे रखा है 2:3, B अनुपात C 3:5 है, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्वेश्चन मार्क, और आपको निकालना है A अनुपात C भी क्वेश्चन मार्क है, यानी 2 वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2,
A/B बराबर 2:3, B/C 3:5, तो ABC अनुपात पूछा गया है, ठीक है ना। A/B/C कैसे बनाएंगे? A/B दे रखा है तो इसकी वैल्यू 2, 3, 2:3। अब देखो A/B और फिर तुरंत B/C, तो उसके नीचे लिख लेंगे 3:5। लाइन खींच दीजिए, यहाँ पे लिख लो A/B/C, ये वैल्यू आ जाएगी। क्या करना है? 3 का 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका 3 के साथ मल्टीप्लाई, और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 6 अनुपात 3 3 9 अनुपात 5 3 15। अब देखिए अगर ये कट रहा है तो आप काट दीजिए। ये कट रहा है, देखो 3 से कट रहा है, 3 3 9, सॉरी 3 2 6, 3 3 9 और 3 5 15। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसकी वैल्यू ये आ गई। यही आपका आंसर है। A/B/C कितना होगा? 2:3:5। दिस इज आंसर। और आपसे पूछा गया A/C बताइए, तथा A/C, तो A की वैल्यू कितनी है इसमें? पहला A है, दूसरा B है, और ये तीसरा वाला C है। समझ रहे हैं ना? तो A की वैल्यू कितनी है? 2, और C की वैल्यू 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2:5। दिस इज आंसर। ये दोनों आंसर आपको मिल गए। ओके, समझ आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। A/B 4:5 है, B/C 3:8 है। तो वैसे लिखिए आप, A/B की वैल्यू कितनी है? 4:5, फिर B/C 3:8। लाइन खींच लीजिए, यहाँ पे लिख लो A/B/C। कैसे बनाना था? अभी आप लोग बना चुके हैं ना, उसको ध्यान रखना है। पहले इसके, फिर इसके साथ, और फिर इसके साथ। तो 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 8 पंचे 40। क्लियर है? अगर ये कट जाए, किसी भी वैल्यू से आप काटिए, और डिविजिबल है तो आप काट सकते हैं। अगर ये नहीं कट रहा है तो आपका यही आंसर हो जाएगा। देखिए किसी से कट रहा है, 2 से काट के देखा तो 15 नहीं कटेगा, 3 से काट के देखा तो 40 नहीं कटेगा, इसलिए आप ऐसे छोड़ दीजिए। तो हमारा A/B/C की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12:15:40। दिस इज आंसर। समझ आ रहा सभी को? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं और आप लोग बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, X/Y बराबर 4:5, तो 3x + y अनुपात 5x + 3y इक्वल क्वेश्चन मार्क। मतलब ये है कि ये दे रखा है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कितने लोग इसको बना के दिखाएंगे? सिर्फ 2 लोग? नहीं भाई, चलिए सॉल्व करते हैं। इसको कैसे लिखना है? x अनुपात का मतलब बटे। सबसे पहले मैंने बताया था अनुपात का मतलब ही बटे होता है, तो 4 बटे कितना हो जाएगा? 5। यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा कि x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 5 है। तो हम लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट करके लिख सकते हैं x बराबर कितना? 4 है और y इक्वल 5। ये लिखने की ज़रूरत है नहीं फ़िलहाल, लेकिन आप लिख सकते हैं समझने के लिए। तो वैल्यू इसकी पूछी गई है, आप लिख लीजिए। तो 3x + y अनुपात 5x + 3y क्वेश्चन मार्क, ये पूछा गया। हमने लिखा, देखो 3 × x की वैल्यू कितनी? 4 प्लस y की वैल्यू 5 ब्रैकेट बंद अनुपात 5 × x की वैल्यू 4 प्लस 3 × y की वैल्यू 5। सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 4 × 12 और 5 17 हो गए अनुपात
5 चक्कू 20 और 5 तिहाई 15, 15 और 20 कितने हो गए 35। तो ये देखो अनुपात के रूप में आ गया। यही आपसे पूछा गया कि इसकी वैल्यू क्या होगी अनुपात के रूप में, तो हमारा हो गया 17/35 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाएं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पे, और फटाफट आप बनाइए। सिर्फ 10 से 15 सेकेंड, मैक्सिमम दे दें आपको 20 सेकेंड, बस इससे ज़्यादा नहीं। बना लीजिए, सॉल्व करते हैं। हमको वैल्यू पूछी गई है a+b/b+c। आपको मैंने बताया था a/b दे रखा, तो a की वैल्यू b, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3, एंड b/c कितना दे रखा 4/5। तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 5 है। समझ आ रहा? बस इसमें उठा के पुट कर देना है। a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3। यहाँ पे देखो b की वैल्यू कितनी है 4 है और यहाँ पे 5, c की वैल्यू 5 है। अगर ऐसे बनाएंगे तो गलत कर देंगे। करना क्या है देखिए, करना है पहले, और सॉल्व कैसे करना है आप देखिए। a/b 2/3, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखेंगे a/b बराबर 2/3। इसी प्रकार b/c दे रखा है 4/5, तो b/c इक्वल टू 4/5। क्लियर है? तो b/c इज इक्वल टू कितना है 4/5। मैंने बताया था कि a/b 2/3 है, b/c 4/5 है। तो वही मेथड पीछे हमने बताया है, 2/3 लिखिए, 4/5 लाइन खींचिए, a/b/c ये हो जाएगा ना, सभी को आता है। तो इसका मतलब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। अगर ये कट जाए तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए। a की वैल्यू कितनी 8 है, b की वैल्यू 12 और c की वैल्यू 15। क्लियर है? अब देखिए कैसे आपको बनाना है। a+b/b+c, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। a की वैल्यू कितनी है 8 और b की वैल्यू 12, b यहाँ 12 है और c यहाँ पे 15 है। दिस इम्प्लाई दैट 8 और 12 जोड़ दीजिए तो 20 हो गए, और 12 और 15 जोड़ दीजिए, ये आपके 27 हो गए। क्लियर है? तो आपका आंसर हो जाएगा 20/27। दिस इज आंसर। समझ आ गया? तो कोई भी स्टूडेंट ऐसे नहीं बनाएगा कि a की वैल्यू और b की वैल्यू और b की वैल्यू दिस और c की वैल्यू दिस ऐसे उठाए और पुट कर दिए, गलत हो जाएगा। सबसे पहले उसका टोटल रेशियो निकालेंगे, क्योंकि वहाँ पे b की वैल्यू 2 बार दे रखी है। b की वैल्यू दोनों में कैसी होनी चाहिए, समान अनुपात में होनी चाहिए। इसलिए इस प्रोसेस से जब चलेंगे तभी आंसर आप फाइंड कर पाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने, और क्वेश्चन कह रहा है कि a/b/c बराबर दे रखा है 3/4/7। तो a+b+c/c की वैल्यू फाइंड करें। क्या करना है, a की वैल्यू आपको पता है, b की भी पता है, c की भी पता है, तो सीधे सीधे बस सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं है। इट इज़ वेरी सिंपल। a+b+c ब्रैकेट बंद कर लीजिए, अनुपात में c है दे रखा, लिख दीजिए। क्या करेंगे, a की वैल्यू कितनी है 3 है, b की वैल्यू 4 है और c की 7 है। ब्रैकेट बंद कर लीजिए, अनुपात में c की वैल्यु 7 है। सॉल्व करें, 4 3 7 दूनी 14 हो गया, अनुपात 7। रेशियो है तो इसको आप लिख सकते हैं 14/7, 7 2 जा, तो ये मेरे पास आ गया। देखिए नेक्स्ट आगे यही लिख दें, 2/1 हो गया, 2/1 यही अनुपात होता है, तो इसका मतलब 2/1 इज द राइट आंसर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है और फटाफट बनाएं।
क्या करना है, 3a + 5b अपॉन 3a - 5b इक्वल टू 5। और किसी भी डिजिट के अपान में हमेशा 1 होता है, इसलिए मैंने ये 1 लिख दिया। क्लियर है। पूछा गया है a अनुपात b ज्ञात कीजिए, मतलब a की वैल्यू पता हो और b की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम सीधे सॉल्व करेंगे, लिख लेंगे 3a + 5b अपॉन 3a - 5b इक्वल्स टू 5/1। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इक्वल में, सभी जानते हैं। इसका मल्टीप्लाई क्रॉस कर दीजिए तो 1 का इसमें पूरे में हो जाएगा और 5 का इस पूरे में हो जाएगा। तो क्या करेंगे, दिस इम्प्लाई दैट लगाइए, 3a + 5b इक्वल्स टू कितना होगा, 5 3 जा 15a - 5 5 जा 25b। क्लियर है। a को एक साइड मिला है, b को एक साइड मिला है, रेशियो बन जाएगा। ये देखो 3 है और ये इधर आएंगे माइनस के 15a हो जाएंगे, और चाहें तो इसको उस साइड में ले जाएं माइनस का 25b, और ये b उस साइड में जाएंगे तो माइनस के 5b हो जाएंगे। क्लियर है। आपस में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे माइनस के 12a इक्वल्स टू कितना माइनस का है, ये माइनस का 30b बन जाएगा। सभी को समझ आ रहा। माइनस कैसे है, क्यों माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो माइनस के ही रहेंगे। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों तरफ से कैंसिल आउट। a अपॉन b को बटे मिला है इक्वल्स टू 30 है, और इसके जो मल्टीपल में होगा वो इक्वल के बटे में जाएगा, इसलिए ये आ जाएगा। काट दीजिए, किससे काट दें हम, 2 से काट दें, 2 छंग 12, 2 एकन 2 पंचे 10। क्लियर। अब देखो 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो ये बन के आ गया 5/2। तो इसको अगर रेशियो के रूप में लिखा जाए तो 5:2 हो जाएगा। क्लियर है। a अनुपात b कितना आ गया, 5/2। दिस इज आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी प्रकार की अगर कोई भी प्रॉब्लम आए क्वेश्चन में तो आप फट से कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है, जिसको जल्दबाजी से आप लगाएंगे अगर बनाते हैं तो गलती हो सकती है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें और क्वेश्चन को गंभीरता से लेना चाहिए आप लोगों को। जितना इजी दिखता है उतना इजी होता नहीं है, क्योंकि कैसे सॉल्व करना है देख लीजिए एक बार, और कभी भी आप गलती ना करें। देखिए x अनुपात y दे रखा है इक्वल टू y अनुपात z दे रखा है, तो ये समानुपात का है। अब समानुपात है तो इसका मतलब इक्वल की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, देखिए x अनुपात y समानुपात y अनुपात z लिख सकते हैं ना। सभी को आता है क्योंकि पीछे पढ़ चुके हो। तो मैंने बताया था कि बाहर बाहर की गुणा कर लीजिए और अंदर अंदर की गुणा कर लीजिए, इक्वल में बना लीजिए, यही समानुपात होता है। तो इस बाहर बाहर की गुणा कीजिए और इस अंदर अंदर की गुणा करें, इक्वल कर दें, एक्स जेड हो जाएगा इक्वल्स टू y² हो जाएगा। y की गुणा अंदर अंदर की गुणा y² हो जाएगी। तो y² की वैल्यू कितनी आ गई, दिस आ गई। समझ आ गया। हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया, x² अनुपात y², इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो आप बनाएं, x² को x² ही रखें या इसको हम 2 बार लिख लें, बात बराबर है। x² को ऐसे फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। अनुपात दे रखा है, लगा दिया। y² की वैल्यू कितनी है, xz है, ऊपर ही निकाली है अभी। y² की वैल्यू xz। अब इसमें इसको अनुपात के रूप में लिखा जाए तो x इंटू एक्स, अनुपात को बटे कहते हैं, x इंटू जेड, यही तो लिखेंगे। x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, x अपॉन जेड। इसी को अनुपात के रूप में लिखें तो x अनुपात z, मतलब समझ आ गया। x² अनुपात y² की वैल्यू क्या आएगी, x अनुपात z। दिस इज आंसर। समझ आ रहा ना। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें, नंबर 9 स्क्रीन पे आपके सामने। और जो क्वेश्चन अभी पीछे जिन्होंने कायदे से देखा होगा, अच्छी तरीके से भली बात समझा होगा, तो उनको बनाने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोग बनाइए, बताइए। तो समय दे दें आपको 20 सेकेंड का। ओके, चलिए 20 सेकेंड का समय मिलता है। देखिए a अनुपात b बराबर b अनुपात c दे रखा है, तो समानुपात है।
इसमें ये नहीं करेंगे कि इसको अनुपात में लिख लें और ए की वैल्यू बी और बी की वैल्यू सी रख देंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना है, आपको बनाना है कि ए अनुपात बी बराबर को क्या करना है, समानुपात में कन्वर्ट करना है, बी अनुपात सी। मैंने बताया था बाहर बाहर की गुणा और अंदर अंदर की गुणा आपस में इक्वल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, बाहर बाहर की गुणा ए सी हो गई बराबर बी बी की गुणा बी स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू आपको कंफर्म हो गई, यानी ए सी बराबर बी स्क्वायर होता है। इक्वेशन डाल सकते हैं इसको फर्स्ट, अगर देखा जाए तो आप इक्वेशन बना सकते हैं, क्योंकि वैल्यू पुट करने के लिए। तो हमको वैल्यू निकालनी है, वैल्यू किसकी निकालनी, ए की पावर 4 रेशियो बी की पावर 4। तो इसमें क्या करना है, बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, तो बी की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, यानी 2 बार इसको लिख लेंगे और इसको ऐसे लिख लीजिए, ए की पावर 4 ऐसे आप लिखिए, या फिर क्या करें, एक मिनट देखिए, बी की पावर 2 इंटू बी की पावर 2 ये भी लिख सकते हैं। बी की पावर 4 है इसलिए 2 बार, सॉरी एक मिनट 2, तो बात बराबर है, ए की पावर 4 ही होगा। रेशियो बना लीजिए, बी की पावर 4 है, अब बी स्क्वायर बराबर दे रखा है, तो इसका मतलब ये है बी स्क्वायर को 2 बार लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये तोड़ सकते हैं, सिंपल बनाने का मेथड है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा पूरा, इसलिए मैंने तोड़ दिया। तो ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 2 रेशियो बी की पावर 2 की वैल्यू ए सी है इंटू बी की पावर 2 की वैल्यू ए सी है। अब देखिए सी 2 बार है और ए 2 बार है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर रेशियो में ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर से एक ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमने लिखना है ए स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर, दिस इज आंसर। यहाँ से तो देखते हैं, ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4, मैंने कहा ना कि इसको आप तोड़ लीजिए तो थोड़ा आसान हो जाता है आप लोगों के लिए। ए की पावर 4 को हम तोड़ लें, फैक्टर कर लें, तो ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 2, पावर ऐड हो जाती है जब बेस समान होते हैं, तो वही चीज़ आ जाएगी, इसलिए बी की पावर 2 इंटू बी की पावर 2। बी स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है, क्या है बी स्क्वायर की वैल्यू, ए सी, तो यहाँ पे पुट कर दिए ए सी। अब देखो ए सी बराबर कितना है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर मिल गया, ए सी की मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर मिला। अब रेशियो है तो बटे में होता है इसलिए काट दीजिए, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, एक ए स्क्वायर बचा और इधर सी स्क्वायर, तो ये आपके सामने आ गया ए स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर, यानी ए की पावर 4 रेशियो बी की पावर 4 की वैल्यू दिस आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10, जो कि आप लोग बना के लाएंगे और हम क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, प्रयास कीजिए, 10 सेकंड आपके सामने मैंने रखे हैं और आप लोग क्वेश्चन को बना के आंसर बताएं फटाफट। वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं, है ना। तो आप जल्दी से इसको कमेंट करें, बताएं फटाफट। देखिए जब इस प्रकार की कंडीशन दे रखी होती है तो हमको क्या करना है, कि दो पार्ट को एक साथ सॉल्व करें। यहाँ पे लिखें सॉल्व, हमने लिखा 2a इक्वल्स टू 3b, चूँकि 2a इक्वल्स टू 3b कंडीशन दे रखी है, इक्वल्स टू 4c है, तो हम 2 को सॉल्व कर लेते हैं। a को रोक लिया, बटे में b ले आए और 3 यहीं पे रखा, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में जाएगा, तो ये बन गया। तो इससे क्या निकल के आएगा, a अनुपात b बराबर कितना हो गया, 3:2। क्लियर है, इसको अनुपात के रूप में लिखना चाहें तो 3:2 आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार अब इसको b को और c को आपस में सॉल्व कर लें। क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 3v इक्वल्स टू 4c है ना, तो b को यहीं रखें, बटे में c ले आइए, 4 यहीं पे है, बटे में 3 ले जाइए। b/c की वैल्यू कितनी आ गई, 4:3। समझ आ रहा होगा सभी को। या इसको और आगे बढ़ाना चाहें तो ऐसे लिख लें, a अनुपात b 3:2। क्लियर है। इसी प्रकार
B/C 4:3 लिख सकते हैं। आपको पूछा गया है A/B/C, तो मैंने बताया था, पीछे आप लोगों को सॉल्व करवा चुके हैं। 3/2 लिखिए, 4/3 लिखिए, ये 2/3 है, सॉरी 3/2 है, ये 4:3 है, मैंने लिख लिया। A/B/C क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका, तो 4 तियाई 12 और 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। देखिए कट रहा है तो काट दीजिए, 2 तियां 6, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, कट गया ना। तो इसको आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई दैट करके 6:4:3 इज द राइट आंसर। क्लियर। A/B/C की वैल्यू कितनी आ गई, दिस। ओके, तो आज के रहे हैं हमारे 10 क्वेश्चन। इनको ज़रूर आप पूरा वीडियो एंड तक देखें, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके।